राजा महाराजाओं के शाही ठाट बाट में राजगद्दी का अपना विशेष महत्व होता था। रीवा रियासत के इतिहास में 700 वर्षों के दौरान कोई महाराज राजगद्दी में नहीं बैठा, बल्कि राजाधिराज भगवान विष्णु को गद्दी में बैठाया गया। राजा महाराजाओं के शाही ठाट बाट में राजगद्दी का अपना विशेष महत्व होता था। जिसकी गद्दी जितनी बड़ी उसका वैभव उतना बड़ा। ऐसे में भला कौन राजा इसमें बैठना नहीं चाहेगा। रीवा रियासत के इतिहास में 700 वर्षों के दौरान कोई महाराज राजगद्दी में नहीं बैठा, बल्कि राजाधिराज भगवान विष्णु को गद्दी में बैठाया। राजशाही ठाट बाट आज भी कायम है। ऊंची शान राजा भी नतमस्तक होते हैं। रीवा रियासत के वैभवशाली इतिहास की कहानी बयां करती है। इसी किले में मौजूद है एक सुंदर गद्दी। 700 वर्ष इस रियासत के यहाँ गुजर गए, लेकिन गद्दी में बैठने का अनुभव किसी महाराज ने नहीं किया। वजह कुछ और थी। रीवा रियासत में एक परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वाह ये महाराज करते गए। परंपरा आज भी कायम है। महाराज बागरवेश में ने राजगद्दी पर दशहरे के दिन विराजमान किया राजाधिराज भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु राजगद्दी में बैठते और महाराज इस दिन दूसरी गद्दी में। दशहरे के दिन गद्दी पूजन और महाराज के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से इकट्ठे होते हैं लोग। किले में गद्दी पूजा के बाद महाराज बग्गी में सवार होकर झांकियों के साथ निकलते हैं, लेकिन कोविड के चलते इस बार झांकियां नहीं निकलेंगी। किंवदंती है कि दशहरे के दिन राजा और नीलकंठ का दर्शन शुभ माना जाता है। इसी वजह से लोग महाराज के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि इस बार दशहरा पहले की जैसे नहीं हो पा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा, जिसकी वजह से कई लोग आ भी नहीं पाएंगे। देखिए, सनई सनई कोरोना भी कम हुआ है, लेकिन जो 2 वर्ष हम लोगों ने देखा है, पूरे भारत देश ने और पूरे विश्व ने देखा है, तो एक नसीहत तो मिली है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप में डिसिप्लिन रखें और कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन करें, तो हम कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व ने इसका एक बहुत भयानक स्वरूप देखा। उसी के चलते गत वर्ष तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया था। इस वर्ष भी बहुत सीमित रूप से करवाया जा रहा है। हालांकि अब कार्यक्रम तो होने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सीमाएं बरती गई हैं। हमारी यही गुजारिश है, हमारा यही संदेश है, हमारा यही निवेदन है कि अभी भी जब तक पूर्ण रूप से हम इसके ऊपर हावी नहीं हो जाते हैं। हालांकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है, डबल वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ भारत की जनसंख्या और भौगोलिक उसका क्षेत्रफल कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों से, चाइना, रूस के अपेक्षा कहीं कम है, लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण फिर भी जितना हम लोगों ने मेहनत करके और सरकार ने काम करके इसको वैक्सीनेशन करवाया है, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और उसका फल मिल भी रहा कि दरें अब बहुत घटी हैं, लेकिन अभी भी सावधानी हमें ज़रूरी है। मैं आज के उपलक्ष्य में दशहरा की सबको कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। भगवान महामृत्युंजय और देवी माँ से प्रार्थना करता हूं कि सबको सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ रखे। भारत आगे बढ़े, विकसित हो और उत्तरोत्तर हम प्रगति के पथ पर चलें। रीवा जनता के लिए संदेश। रीवा जनता तो हमारे हृदय में है, तो वो हमारा परिवार है, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी यही संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें। और एक और बात, और विकास के लिए हम और तैयार हों और कोशिश करके जो भी नशा है उसको भी हम समाप्त करें। कल हमारी बात एसपी साहब से हो रही थी और हम लोग एक कार्यक्रम में साथ में थे, नृत्य रागों में, और वहाँ पर भी हमने यही कहा था और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम नहीं चाहते हैं कि उड़ता पंजाब जैसा उड़ता रीवा हो जाए। हम चाहते हैं कि स्थायी रीवा हो, समृद्ध रीवा हो, विकसित रीवा हो और पुलकित रीवा हो, शिक्षित रीवा हो।
हमको उड़ता पंजाब जैसे नहीं बनना है। धन्यवाद।